ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब तो पहला आप बेसिक थोड़ी गल्लां समझते हैं, बेसिक कंसैप्ट समझते हैं, बेसिक एजम्पशन समझते हैं। टाइम एंड वर्क दे विच ज़्यादातर तुहानूं वर्क डिफाइन नहीं हुंदा, तुहानूं ये नहीं दसणगे भी उहने काम की कीता है। सिर्फ वो ये कहने भी एक बंदा हैगा ए या बी, ओह एक काम नूं इन्ने दिन दे विच करदा है, ओह इस काम नूं इन्ने दिन च करदा है। तां ज़्यादातर क्वेश्चन दे विच वर्क इज नॉट डिफाइंड, काम जिहड़ा हैगा वो डिफाइन नहीं हुंदा ज़्यादातर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता डिफाइन किया भी होवे कई बार, पर ज़्यादातर जिहड़ा हैगा काम डिफाइन नहीं किया जाता। दूजी चीज़ हुंदी है जी इहदे विच जिहड़ियां भी आपां कैलकुलेशनस करांगे उहदे विच वन दा मतलब या फिर यूनिटी का मतलब होएगा कि अपना काम कंप्लीट हो गया, वर्क इज completed work is completed और work has been done। तब वन का मतलब होएगा अपना कि काम अपना कंप्लीट हो गया। हुण देखो ऑब्वियसली जी मैथ्स इस तरह का हैगा भी कई मैथड्स नाल किया जा सकता है, बट आपां ने की करना है या आपां नूं की करना चाहिए, आपां नूं हमेशा ओही जिहा मैथड सीखना चाहिए जिहड़ा कि यूनीवर्सल होवे, जिहदे नाल मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो जाण, तो वो बैटर ऑप्शन है। तो आपां जिहड़ा हैगा इहदे विच हालांकि कैल्शियम वाला मैथड भी हुंदा है, कई स्टूडेंट्स उहदे नाल करदे हैं, बट मैं वो चीज़ थोड़ी जी अवॉइड करदा क्योंकि उहदे नाल हर तरह का क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आपां इस तरह का ही मैथड सीखांगे जिहदे नाल हर तरह का क्वेश्चन हो जाए, चाहे वो थोड़ा जिहा लेंथी हुंदा कई केसिस च, बट जे थोड़ा कंसैप्ट क्लीयर है तो आपां क्यों ना वही कर लिए। तो वन का मतलब होएगा वर्क इज कंप्लीटेड। इस तो बाद हैगा जी जे मान लो मैं कहां भी कोई बंदा जिहड़ा हैगा एक काम नूं 2 दिन च पूरा कर रहा है, जे वो बंदा एक काम नूं 2 दिन च पूरा कर रहा है तां वो जिन्ना काम जिहड़ा हैगा पहले दिन करेगा उन्ना काम ही दूजे दिन करेगा। ये नहीं है भी वो पहले दिन 20 घंटे काम करूगा दूजे दिन सिर्फ 5 घंटे काम करेगा, यह जिहा कुछ नहीं है। जिन्ना काम वो पहले दिन करेगा उन्ना काम ही वो दूजे दिन करेगा। सिमिलरली जे कोई बंदा 5 दिन च काम कर रहा है तो यह मतलब ये नहीं है भी वो पहले दिन 4 घंटे काम कर रहा है, दूजे दिन 10 घंटे कर रहा है, तीजे दिन 6 घंटे कर रहा है, चौथे दिन 10 घंटे कर रहा है। जिन्ना काम वो पहले दिन कर रहा है उन्ना ही दूजे दिन, उन्ना ही तीजे दिन, उन्ना ही चौथे दिन, उन्ना ही पंजवें दिन। तो जिहड़ा वर्क करन दी टेंडेंसी हैगी है वो यूनीफॉर्म है, वर्क डन दे विच जिहड़ा हैगी आ वो यूनीफॉर्मिटी हुंदी है। हाँ एक्सैप्शनस हो सकती है, जे पर्टिकुलर चीज दी हुई है भी वो पहले दिन सिर्फ इन्ना काम करूगा दूसरे दिन, वो गल अलग है। बट आप एक बेसिक एजम्पशंस लेके चल रहे हैं या बेसिक आप हले कंसैप्ट डिस्कस कर रहे हैं। वर्क इज नॉट डिफाइंड, काम ज्यादातर नहीं दिता हुंदा, जिन्नियां भी कैलकुलेशंस करांगे उहदे विच वन दा मतलब होएगा भी काम अपना कंप्लीट हो गया। वर्क डन मतलब यूनीफॉर्मिटी, जिन्ना वो काम पहले दिन करूगा उन्ना ही दूजे दिन, उन्ना ही तीजे दिन, उन्ना ही चौथे दिन। हुणे मान लो जे कोई बंदा मैं कहा भी 2 दिन दे विच काम कंप्लीट करता है, बंदा 2 दिन दे विच काम कंप्लीट करता है, तब बंदा पहले दिन कितना काम करूगा 1/2, पहले दिन वो अद्धा काम ही करेगा। जे बंदा 2 दिन दे विच काम कंप्लीट कर रहा है, मैं एक बार रिपीट कर देना जी, टाइम एंड वर्क चल रहा है, थोड़ा जिहा फास्ट रिपीट कर देना। वर्क इज नॉट डिफाइंड, पहला आप बेसिक गल्लां डिस्कस कर रहे हैं भी टाइम एंड वर्क दे विच हुंदा की है। तो ये वर्क ज्यादातर डिफाइन नहीं किया जाता, थोनों काम नहीं दसिया जाएगा। ज्यादातर सिर्फ वो कहेंगे भी एक बंदा है वो एक काम नूं 10 दिन च करता है, दूजा बंदा इस काम नूं 15 दिन च करता है, इस तरह काम ज्यादातर डिफाइन नहीं करते। जिहड़ा मैथड आप फॉलो कर रहे हैं उहदे विच वन दा मतलब हैगा भी काम अपना कंप्लीट हो चुका है, वर्क हैज बीन डन, वर्क इज कंप्लीटेड। जिहड़ी आप कैलकुलेशंस करांगे उहदे विच यूनिटी का मतलब होएगा कि अपना काम कंप्लीट हो गया। हालांकि मैथ्स दे विच किसी क्वेश्चन नूं करन दे एक तो ज्यादा मैथड्स हो सकते हैं, बट आपां नूं ओह वाला मैथड फॉलो करना चाहिए जिहड़ा कि यूनीवर्सल होवे, जिहदे नाल मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है जी। वर्क डन इज यूनीफॉर्मिटी, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, जे मान लो एक बंदा 2 दिन च काम कर रहा है तो जिन्ना काम वो पहले दिन करेगा उन्ना काम ही वो दूजे दिन करेगा। जे बंदा 5 दिन च काम कंप्लीट कर रहा है तो जिन्ना काम वो पहले दिन करेगा उन्ना ही दूजे दिन, उन्ना ही तीजे दिन, उन्ना ही चौथे दिन, उन्ना ही पंजवें दिन। ये नहीं है भी पहले दिन वो 20 घंटे काम करूगा, दूजे दिन वो 4 घंटे, तीजे दिन वो 12 घंटे, चौथे दिन वो 13 घंटे,
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1/2, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਪਲੱਸ ਅੱਧਾ। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ 2, 1 + 1 2, 2/2 1। 2 दिन च 1 आ गया, 1 मतलब वर्क इज कंप्लीटेड, वर्क हैज बीन डन, कैलकुलेशंस कंप्लीट। तो अपना जिहड़ा हैगा काम कंप्लीट हो गया। सिमिलरली मैं कहा भी एक बंदा 5 दिन च काम करता है, तो वह पहले दिन दे काम कितना करेगा 1/5, दूजे दिन काम कितना करेगा 1/5, तीजे दिन काम कितना करेगा 1/5, चौथे दिन काम कितना करेगा 1/5, पंजवें दिन काम कितना करेगा 1/5। तब 5 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 1 + 1 + 1 + 1 5/5 = 1। ਤਾਂ 5 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚਾਹੇ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ 100 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है, तो वो एक दिन दे विच कितना काम करनगे, ये कंसैप्ट थोड़ा जिहा समझण वाला है। चाहे 4 बंदे हैं, चाहे एक बंदा है, चाहे 10 बंदे हैं, गल सेम है। हुण मैं कहा भी 4 बंदे हैगे ने, एक काम नूं वो 10 दिन दे विच कंप्लीट कर देंगे, तो एक दिन दे विच कितना काम करनगे उहदा रेसिप्रोकल होएगा। तो एक दिन दे विच वो जिहड़ा हैगा 1/10 काम करनगे, 2 दिन दे विच जिहड़ा हैगा 1/10 + 1/10 हो जाऊगा। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਬੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/6 ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1/6, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 1/6, ਚੌਥੇ ਦਿਨ 1/6, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 1/6, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 1/6, ਟੋਟਲ 6 ਦਿਨਾਂ 6/6 ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/9 ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ 12 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/12 ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/13 ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ 13 ਦਿਨ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/13 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/13 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ 13 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਪੀਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ, क्वेश्चन पूछना है, चाहे वो विजिबिलिटी या ऑडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कंसैप्ट के रिगार्डिंग है, तुम कह दो रिपीट कर दो या ये कर दो वो कर दो, मैं कर दूंगा, बट मैं ऑन रिपीट ये चीज़ा नहीं पूछांगा, मैं एक फ्लो दे विच या वन वे कम्यूनिकेशन जिहड़ा हैगा रखांगा। हुण इहदे विच आपां होर कंसैप्ट समझदे हां जी टाइम एंड वर्क दे विच। मान लो मैं कहा भी अपना 1/2 वर्क कंप्लीट हो गया, 1/2 काम अपना कंप्लीट हो गया, तो काम अपना रह कितना गया, हुण अपना टोटल वर्क हैगा 1, 1/2 अपना वर्क कंप्लीट हो गया, तो अपना काम रह कितना गया जी 1 चो 1/2 गए, तो ऑब्वियसली 1/2 ही हुंदा, अद्धा काम हो गया अद्धा काम रह गया। सिमिलरली मैं कहा अपना 1/3 वर्क कंप्लीट हो गया, तो काम अपना रह कितना गया, तो 1 - 1/3 दैट इज 2/3।
जे मैं कहा भी अपना ये बेसिकली है की चीज, ये तो तुहानू समझाने लिए मैं किया, वैसे की है डिनोमीनेटर दे विचों न्यूमरेटर माइनस कर रहे हो, डिनोमीनेटर सेम रह रहा, तो जे 1/2 वर्क हो गया सीगा, डिनोमीनेटर चो न्यूमरेटर माइनस किया, डिनोमीनेटर सेम रह रहा, मतलब जे मैं तुहानू कहा भी 3/5 अपना वर्क कंप्लीट हो गया, तो कम रहा कितना गया, 5 चो 3 गए 2 अपॉन 5, इन्ना कम रह गया। जे 6/9 कम हो गया अपना, तो कम रहा कितना गया, 3/9, क्योंकि टोटल वर्क है अपना 1, 4/9 हो गया, 5/9 रह गया। ये कंसैप्ट भी तुहानू आना चाहिए। हुण नैक्सट कंसैप्ट की हुंदा जी, इहदे विच मैं कहा तुहानू जिहड़े 5 बंदे ने वो 10 दिन दे विच काम कर रहे हैं, 5 बंदे मिलके एक वर्क नू 10 डेज दे विच कंप्लीट कर रहे हैं। दसो एक बंदा किन्ने डेज दे विच काम कंप्लीट करेगा, भी 5 बंदे एक वर्क नू 10 डेज दे विच कंप्लीट कर रहे हैं, एक बंदा सेम वर्क नू किन्ने डेज दे विच कंप्लीट करेगा। तो ये देखो बेसिक कंसैप्ट तो उही हुंदा भी मैन डेज आवर्स इक्वल रहंदे हुंदे हैं, बंदे वध गए टाइम घट जाऊगा, टाइम वध गया बंदे घट जाएंगे, टोटल मैन आवर्स इक्वल होंगे होंगे। तो जे एक बंदा रह गया तो ऑब्वियसली दिन ज्यादा हो जाएंगे, तो 10 into 5 डेज की रिक्वायरमेंट होगी, एक बंदा इन्ने डेज के विच वर्क कंप्लीट करेगा। हुण जे एक बंदा आपां पता है, मैं कहा भी आप देखना भी 3 बंदे किन्ने डेज के विच वर्क कंप्लीट करेंगे, तो ऑब्वियसली 3 बंदियां च डिस्ट्रीब्यूट हो गया टोटल वर्क, तो 3 बंदे जिहड़े मिलके हैगे ने वो 10 into 5 upon 3 इन्ने डेज के विच वर्क कंप्लीट करेंगे। इस चीज मैं फिर रिपीट कर दिना, एक और एग्जांपल ले लें आप। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ चीज हैगी है, मन लो 4 बंदे 15 दिन च काम कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना भी 9 बंदे किन्ने दिन च काम करेंगे, क्वेश्चन ये हैगा। जे 4 बंदे 15 दिन च काम कर रहे हैं तो एक बंदा जिहड़ा हैगा 15 into 4 दिन च काम करेगा, तो 9 बंदे जिहड़े हैगे ने वो 15 into 4 upon 9 दिन च काम करेंगे। ये भी कंसैप्ट समझने वाला है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक कंसैप्ट्स ने टाइम एंड वर्क दे। सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैगा भी रेसिप्रोकल वाला जिहड़ा आपां स्टार्टिंग कीता सीगा, एक काम जे 10 दिन च हो रहा है तो एक दिन दे विच 1/10 काम हो रहा है, जे एक दिन दे विच 1/7 काम हो रहा है तो वो टोटल वर्क कंप्लीट होएगा 7 डेज दे विच। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, घूम घुमा के आपां ने क्वेश्चन दे विच ओहदे ते आना हुंदा है, या तो टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड करने होंगे या 1 डे वर्क फाइंड करना होंगे। नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वीमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो वेरी करते होंगे ने। तो ये जिहड़ा हैगा हुण आपां टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो शुरू होवांगे, ठीक है, वो भी एक कंसैप्चुअल स्टडी है। तो मैं कहा आपां कोई 100 क्वेश्चन नहीं करने, 150 क्वेश्चन नहीं करने, भी 15 क्वेश्चंस कर लो, उत्थों अपना कंसैप्ट पक्का हो जाऊगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हैगा भी एक पर्सन हैगा ए जेड़ा कि एक वर्क नू इंडिविजुअली 10 डेज दे विच कंप्लीट करता है। सैकेंड पर्सन हैगा बी, वो इंडिविजुअली सेम वर्क नू 15 डेज दे विच कंप्लीट करता है। क्वेश्चन ये हैगा भी जदों वो दोनों मिलके वर्क कर रहे ने तो किन्ने डेज दे विच वर्क कंप्लीट होएगा। If A does a work in 10 days and B complete it in 15 days, in how many days will A and B complete the same work when they will do work together? दोनों मिलके जो काम करेंगे उदों किन्ने डेज वर्क कंप्लीट हो। हुण पहला टाइप का सिंपल क्वेश्चन ये आंदा हुंदा, बेसिक क्वेश्चन ये आंदा हुंदा।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ A ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ B ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, B ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A ਕਰੂਗਾ 1/10, B ਕਰੇਗਾ 1/15। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਐਲਸੀਐਮ। ਐਲਸੀਐਮ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ, ਐਲਸੀਐਮ, ਐਚਸੀਐਫ, ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ, ਡਿਵਾਈਡ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, 3 ਨੰਬਰ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟੇਬਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10 ਤੇ 15 ਹੈਗਾ, 15 into 1 15, 15 ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, 15 into 2 30, 30 ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 30 ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ। डिटेल से आप उदो पढ़ांगे। 10 into 3 30, 15 into 2 30। तो ये अपने को आ गया 5/30, मतलब आ गया 1/6। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/6 ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 6 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ A ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ B ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਚ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 6 ਦਿਨ ਚ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ 15 ਡੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, B ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ X ਡੇਜ਼ ਚ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/A ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਕਰੇਗਾ 1/15, A ਕਰੇਗਾ, B ਕਰੇਗਾ 1/X ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ X ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 6 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 6 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 1 ਡੇ ਵਰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1/6 ਆਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ A 10 ਡੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, B 15 ਡੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਡੇਜ਼ ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ A B C ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। A ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, B ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੰਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, C ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੰਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1/10 ਪਲੱਸ 1/15 ਪਲੱਸ 1/20। ਉੱਥੋਂ 3 ਡੇਜ਼ ਵਰਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 1 ਡੇ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 1 ਡੇ ਵਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ,
1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व कर ਲਾਂਗੇ जो आंसर आएगा ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ क्योंकि ये 1 डे वर्क है तीनों मिलके एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ तीनों मिलके एक दिन ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ A B C तीनों मिलके 10 दिन च काम करते हैं ए इंडिविजुअली 15 दिन च काम करता है बी इंडिविजुअली 6 दिन च काम करता है सी इंडिविजुअली दसो किन्ने दिन च काम करेगा मतलब तीन बंदियां चो किसी एक बंदे नूं छड्ड देणगे दो बंदियां दा इंडिविजुअली वर्क दे देणगे टोटल नंबर ऑफ डेज तीनों मिलके किन्ने डेज करते हैं वो दे देणगे वो चीज फाइंड करनी है तो वो भी बेसिक मैथड नाल हो जाऊगा इहनूं एक्स ले लूंगे 1/15 1/6 1/x इज इक्वल टू 1/10 उतों अपनी वैल्यू आ जाएगी तो इतों जो है ये भी चीज आ जाएगी इस तरह का भी क्वेश्चन बनता अपना हुण इस तो बाद जो नैक्सट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे या नैक्सट कंसैप्ट होंगे वो की होंगे अपना जिवें मान लो उन्होंने ये कहता भी 15 मैन ने वो वर्क कंप्लीट करते हैं 20 डेज दे विच हालांकि जो शुरू च कंसैप्ट किए उन्होंने क्वेश्चन चल रहे उन्होंने एक्सटेंड कर रहे हैं उन्होंने आपस में मिला रहे हैं एक कंसैप्ट नूं दूजे कंसैप्ट च मिला के क्वेश्चन बनता होगा तो हुण जे क्वेश्चन तुहानूं मैं पूछां भी 15 मैन ने 20 डेज च वर्क कंप्लीट करते हैं 20 विमेन 10 डेज च वर्क कंप्लीट करते हैं ट्वेल्व मैन एंड 15 विमेन ये सारे मिलके मतलब 27 दे 27 बंदे मिलके सेम वर्क नूं किन्ने डेज च कंप्लीट करेंगे If 15 men can complete a piece of work in 20 days and 20 women can do it in 10 days, in how many days 12 men and 15 women together will complete the same work? क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है तो हुण ये भी की चीज है जी बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन वही है कंसैप्ट वही ने थोड़ा जिहा पूछण दा तरीका चेंज हो रहा है कंसैप्ट बेसिक ही रह रहे ने सिर्फ पूछण दा तरीका थोड़ा जिहा चेंज हो रहा है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 men ਦਾ 1 day work ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 women ਦਾ 1 day work ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਟੋਟਲ 1 day work ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੋਟਲ 1 day work ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ 12 men ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ तो वो थोड़ा मैं ऑलरेडी दस चुकिया जे 15 मैन 20 डेज च काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 मैन जिहड़ा हैगा 20 इंटू 15 डेज च काम कंप्लीट करेगा तो 12 मैन किन्ने डेज काम कंप्लीट करेंगे 12 मैन किन्ने डेज च काम कंप्लीट करेंगे इन्ने डेज च काम कंप्लीट करेंगे हुण जे इन्ने डेज च काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन दे विच काम कितना हो रहा है बाय 12 मैन तो एक दिन दे विच काम हो रहा है 12 अपॉन 20 इंटू 15 इन्हां द्वारा एक दिन दे विच इन्ना काम हो रहा है 15 वीमेन एक दिन दे विच कितना काम करनगे 20 इंटू 10 अपॉन 15 ये टोटल करनगे जे 20 वीमेन 10 डेज च वर्क कर रहे हैं तो 1 वुमेन 10 इंटू 20 15 women upon 15 ਹੁਣ 15 women ਇੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਚ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 15 women ਦਾ 1 day work ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਮਤਲਬ 15 upon 10 into 20 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 27 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 1 day work ਆ ਜਾਊਗਾ 1 day work ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ
मैं फिर रिपीट कर रहा जी, पूरे चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਮੇਨ। वन डे वर्क रेसिप्रोकल किया टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज रेसिप्रोकल किया वन डे वर्क। बंदे सेम रहने चाहिए भी, उत्थे 10 बंदे सी जो आप वन डे वर्क की गल कर रहे सी, टोटल वर्क की गल कर रहे हैं या टोटल डेज की गल कर रहे हैं, उदों भी 10 ही बंदे ने, तो हमेशा रेसिप्रोकल ही होएगा। तो ये आ गया भी ये सारे बंदे मिलके एक दिन दे विच इन्ना काम कर रहे हैं, जिन्ना ये आंसर आऊगा उन्होंने रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो जिहड़ा हैगा थोड़ा टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो यदा भी शॉर्टकट है थोड़े सामने है वैसे तो भी, तुसी ज्यादातर की करना देखो शॉर्टकट का ड्रॉबैक ये होंगे कि तुहानूं फिर वो भी याद रखने पैंदे ने, तुहानूं कंडीशनस याद रखने पैंदियां, तुहानूं टाइप्स याद रखने पैंदे हैं भी मैं ये याद किया सी, उहदे विच वो याद किया सी, ये क्वेश्चन सेम होगा तो ही तुसी शॉर्टकट ला सकते हो। तो ये यही है, जिन्हें भी मैन का पूछा होया वो मैन नूं उपर रख लो, नीचे जिहड़ा हैगा मैन नूं तुसी ऑपरेट कर दो। ऑपरेशन होंदे ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इत्थे मल्टीप्लाई कर दो भी 12 उपर रख लिया, नीचे जिहड़ा हैगा 20 इंटू 15 करता। बेसिकली शॉर्टकट की होंदा जी सैकेंड लास्ट स्टैप या थर्ड लास्ट स्टैप या लास्ट स्टैप ऑफ द डेरिवेशन। तो वही चीज है, जिन्ने मैन हैगे ने उन्होंने उपर रखता, नीचे जिहड़ा मैन नूं ऑपरेट करता आपस मैन इंटू डेज, प्लस 15 वीमेन पूछे हुए ने तो 12 इंटू इनू वीमेन नूं जिहड़ा हैगा करता। जिवें एक एग्जांपल होर ले लीए, मान लो सेम क्वेश्चन थोनू मैं एवें पुछदा भी 12 चिल्ड्रन 20 दिन च कम करते हैं, ठीक है, 16 वीमेन 12 दिन च कम करते हैं। क्वेश्चन ये हैगा 20 चिल्ड्रन ते 20 वीमेन मिलके किन्ने डेज च वर्क कंप्लीट करेंगे। तो तुसी कहोगे 20 है, 20 ऊपर लिखा, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नूं ऑपरेट किया, प्लस 20 है, 20 ऊपर लिखा, नीचे वीमेन नूं ऑपरेट किया, 16 इंटू 12, जो इसका आंसर आया वो वन डे वर्क है, उन्होंने रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो बेसिकली शॉर्टकट कुछ भी नहीं होंदा, वो लास्ट सैकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्टैप ही होंदा। बट आपां ने पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स दे विच की करना है, सिर्फ कंसैप्ट्स ते फोकस करना है, याद रखने वाला जिहड़ा डाटा उन्होंने मिनीमम बनाना है, घट तो घट चीज़ां याद रखनियां ने पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम। हाँ बैंकिंग SSC तुहानूं मैं दस्सिया सी उस च तुहानूं शॉर्टकट्स अप्लाई करने पैणगे, उत्थे तुहानूं याद करन दी रिक्वायरमेंट हुंदी है। बट पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम जिहड़ा हैगा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होंगी, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स हैगे ने जिहड़े याद रखने पैंदे ने। हुण इस तो बाद कंसैप्ट की बन सकता है जी, कंसैप्ट ये बन सकता है भी जिहड़े बंदे ने वो काम ना ऑल्टरनेट डेज दे उत्ते कर रहे हैं। इस तो पहला ये कहांगा तुहानूं मैं जिवें आपां ये कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे विच वेरीएशन कुछ भी आ सकती है। जिवें वो कहेंगे भी दो बंदे हैगे ने, तुहानूं मैथ्स की ना एक बुक मैं सेंड करूँगा PDF ही, उत्थे तुहानूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिहड़े आपां कर रहे हैं प्रॉपर तुहानूं क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लियो, चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते इस चो, ठीक है। तो उत्थे ये कह सकते हैं भी दो बंदे ने जी A ते B, A जिहड़ा हैगा किसी नूं 10 दिन च काम कंप्लीट करता है, B जिहड़ा हैगा 15 दिन च काम कंप्लीट करता है। A ने की कीता जी, दोनों मिलके काम कर रहे ने, A ने 4 दिन बाद काम छड्डता करना, भी दोनों मिलके काम कर रहे सीगे, A ने 4 दिन बाद काम करना छड्डता। दसो जिन्ना काम रह गया उन्हों B इंडिविजुअली किन्ने डेज च कंप्लीट करेगा। If A can do a piece of work in 10 days, B can complete it in 15 days. They start working together, but after 4 days A leaves, then in how many days B will complete the rest of the work? तो ये विच की है जी, बेसिक कंसैप्ट सेम रहेगा। हुण जदों दोनों मिलके कर रहे ने तो एक दिन दे विच आपां ने कड्ढिया सीगा 1/6 काम होऊगा। जे एक दिन दे विच 1/6 काम हो रहा है तो 2 दिन दे विच कितना होऊगा? 1/6 प्लस 1/6, 3 दिन दे विच कितना होएगा प्लस 1/6, 4 दिन कितना होएगा 1/6, मतलब 4 दिन दे विच कम कितना होएगा 4/6। जदों दोनों मिलके वर्क कर रहे ने तो 4 दिन दे विच कम हो रहा 4/6,
जे 4/6 कम हो गया तो कम रह कितना गया, डिनोमीनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीनेटर सेम, तो कम जिहड़ा रह गया वो रह गया 2/6। 4/6 दोनों ने कर लिया, रह गया 2/6। हुण ए ने छड़ता, बी कर रहा है। बी जे एक काम नूं, ये भी एक कंसैप्ट है समझने वाला, 15 दिन च कर रहा है तो वो दो काम नूं 15 × 2 दिन च करेगा, तीन काम नूं 15 × 3 दिन च करेगा, 1/4 काम नूं 15 × 1/4 च करेगा, 1/9 काम नूं 15 × 1/9 च करेगा। ये चीज तो समझते हो तुसीं? तो सिमिलरली हुण कम कितना रह गया, 2/6 या कह लो 1/3। करना किने, बी ने। बी जे पूरे काम नूं 15 दिन च करदा है तो इन्ना काम किन्ने दिन च करेगा, 15 × 1/3 मतलब 5 दिन च। मतलब 4 दिनां बाद ए ने छड़ता, उस तो बाद जिन्ना काम रह गया ओनू बी 5 दिन च कंप्लीट करेगा। B will complete the rest of work in 5 days। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हुण इस क्वेश्चन नूं जे थोड़ा जिहा होर कॉम्पलैक्स बनाना, देखो बेसिक कंसैप्ट सेम रहणगे, जिहड़ा कंसैप्ट पढ़िया वो सेम रह रहा, थोड़ी जी उहदे विच बस वेरिएशन आ रही है। हुण इस क्वेश्चन नूं इस तरह भी पूछ लिया जाता है, वो कहणगे भी दो बंदियां ने काम करना शुरू किया, ए ते बी हैगे ने, दोनों ने काम करना शुरू किया, एक 10 दिन च काम करता है, एक 15 दिन च काम करता है। वेरिएशन की लेके आएंगे भी बी ने की किया, काम खत्म होने तो 3 दिन पहला काम करना बंद कर दिता। इत्थे मैं की क्या सीगा, इत्थे मैं कह रहा सी भी दो बंदे ने, एक बंदा इंडिविजुअली इन्ने डेज काम करता है, एक दूजा बंदा इंडिविजुअली इन्ने डेज काम करता है, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। आफ्टर 4 डेज ए लीव्स, तो जिन्ना काम रह गया उन्होंने बी इंडिविजुअली कितने डेज कंप्लीट करेगा, पूरे क्वेश्चन ये सीगा। हुण इहदे च वेरिएशन किवें आ सकती है, ए इंडिविजुअली इन्ने डेज काम करता है, बी इंडिविजुअली इन्ने डेज काम करता है। काम होने तो, काम कंप्लीट होने तो 3 दिन पहला बी ने काम करना छड़ता, ठीक है। काम कंप्लीट होने तो 3 दिन पहला बी ने काम करना छड़ता। दसो जिन्ना काम रह गया उन्होंने ए इंडिविजुअली किन्ने डेज कंप्लीट करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन च थोड़ा जिहा डिफरेंस हैगा। हुण मान लो, इनू भी बेसिक कंसैप्ट नाल ही करांगे। मान लो टोटल काम जिहड़ा हैगा एक्स डेज च कंप्लीट हुंदा, ठीक है जी। टोटल काम जिहड़ा हैगा एक्स डेज कंप्लीट हुंदा है। जे ए या बी लै लो, एक काम नूं 15 दिन च कर रहा, टोटल काम एक्स डेज च कंप्लीट हो रहा सीगा। हुण जे ये 15 दिन कर रहा तो एक दिन च 1/15 करूगा, 2 दिन च 2/15 करूगा, 3 दिन च 3/15 करूगा, बेसिक कंसैप्ट। हुण इहने जिहड़ा हैगा किन्ने दिन काम करना है, टोटल काम हो रहा सी एक्स डेज च कंप्लीट, तो इन्हें 3 दिन पहला काम करना बंद कर दिता, मतलब इन्हें x - 3 डेज काम किया, तो x - 3 डेज दे विच यह इन्ना काम करेगा। ये चीज तो समझ दो, बेसिक चीज है। प्लस ए ने किन्ने डेज काम करना है, टोटल काम किन्ने डेज हो रहे हैं, एक्स डेज दे विच हो रहे हैं, तो टोटल एक्स डेज च जे काम हो रहा है तो ए ने तो पूरे दिन काम किया, तो ए ने मतलब एक्स दिन काम किया। ए जे एक दिन च 10 कर रहा है, जे टोटल काम 10 दिन च कर रहा है तो एक दिन च 1/10, 2 दिन च 2/10, एक्स दिन च x/10। ए ने इन्ना किया, बी ने इन्ना किया, दोनों ने मिलकर जो एवं किया तो काम कंप्लीट हो गया, मतलब वन का मतलब यही लिता सी आपां ने स्टार्टिंग च। देखो बेसिक कंसैप्ट है, उन्होंने भी कितना घुमाया जा रहा, उन्होंने भी वेरिएशन उहदे च लेके आई जा रही है, उन्होंने भी कॉम्पलैक्स बनाया जा रहा है, तो आपां ये कर लेंगे। ये जिन्ने भी कंसैप्ट मैं थोनू करा रहा जी ऑन रिपीट क्वेश्चन आते हैं PSSB स्पैशली पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम स्पैशली, तुसीं क्वेश्चन पेपर देख लोगे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी थोनू टाइम एंड वर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्साइज इंस्पैक्टर पंजाब पुलिस या कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स ने उस आही क्वेश्चन ने टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, ये थोड़ी बहुत वेरिएशन होंगी है।
ਤਾਂ ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 150 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਓ। ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ 10-15 ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10-15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-15 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਨੋ ਟੈਸਟਸ, ਓਨਲੀ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਔਨ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਏ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਏ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੀ। ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਏ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਚ ਕਰਦਾ, ਬੀ 5 ਦਿਨ ਚ ਕਰਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਏ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇਨ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼। ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਵਿਲ ਦਾ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1/7। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1/5। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 1/7 ਪਲੱਸ 1/5। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 7 × 5 35। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਮਤਲਬ HCF 1 ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹੀ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ 5 + 7 12, 12/35। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 12/35। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 12/35 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 12/35 + 12/35। ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 24/35। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 24/35। ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 24/35 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 24/35 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਹਿ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 35 ਚੋਂ 24 ਗਏ, 11 ਅਪੋਨ 35। 11/35 ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਊਗੀ, ਔਡ ਡੇਜ਼। ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 11/35। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 11/35 ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ? 11/35 ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਚ ਤਾਂ 2 ਕੰਮ ਨੂੰ 7 × 2 ਚ, 3 ਕੰਮ ਨੂੰ 7 × 3 ਚ, 1/4 ਕੰਮ ਨੂੰ 7 × 1/4, 1/9 ਕੰਮ ਨੂੰ 7 × 1/9। ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ 11/35 ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ 7 × 11/35। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 × 5 ਆ ਗਿਆ, 5 ਮਤਲਬ 2.2 ਆ ਗਿਆ, 2.5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। 2 दिन च 12/35 ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4 दिन च 12/35 ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, 6 दिन च ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 12/35 ਹੋਰ। मतलब 6 दिन ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, 6 दिन च ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 12 × 36/35, मतलब ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 6 दिन ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। बट इत्थों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 5 दिन भी आंसर नहीं आऊगा, मतलब 5 दिन तो बाद 6वें दिन भी कुछ टाइम यूज होएगा। कंसैप्ट समझ रहे हैं, तां डिटेल्स कर रहे हैं, क्वेश्चन इन्ना लेंथी नहीं है, फिलहाल कंसैप्ट समझ रहे हैं। तब 5 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 4 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 24/35 ਹੋਇਆ, 5ਵਾਂ दिन ਆਇਆ, 5ਵੇਂ दिन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ 7 दिन ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 दिन ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, 1/7। ਤਾਂ 5ਵੇਂ दिन ਇਹ 1/7 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, 5ਵੇਂ दिन 1/7 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਰਹਿ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 11/35, 1/7 ਇਹਨੇ करता, ਹੁਣ कितना रह जाऊगा, तो 11/35 माइनस 1/7, एलसीएम 35, 11 माइनस 5, 6/35। तो दिन अपने कंप्लीट हो गए टोटल 5 दिन कंप्लीट हो गए, काम अपना कंप्लीट हो गया, दिन हो गए 5 कंप्लीट, काम हो गया अपना 6/35 रह गया। 5 दिन तो बाद अपना काम 6/35 रह गया। हुण 6/35 नूं 20 करूगा, 20 दी वारी है, तो 20 किन्ने दिन च करेगा, जे वो एक काम 5 दिन च कर रहा है तो 6/35 नूं इन्ने दिन च करूगा, मतलब 6/7। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि पूरा दिन तो नहीं लग गया, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो 5 दिन पूरे पूरे, उस तो बाद 6/7 इन्ने दिन च अपना काम कंप्लीट होएगा। इन्ने दिन च जिहड़ा हैगा अपना ये वर्क कंप्लीट होएगा जदों इस ऑर्डर दे विच काम किया जा रहा है, ऑल्टरनेट डेज दे विच किया जा रहा है। तो ये बेसिकली जिहड़ा हैगा तुहानूं कंसैप्ट समझा रहा सीगा, तुहानूं पूरी डिटेल्स दस रहा सीगा, तां इन्ना लेंथी हो गया। वैसे जिहड़ा ये क्वेश्चन हैगा इन्ना लेंथी नहीं हुंदा, क्वेश्चन दा एक डायरैक्ट मैथड भी हुंदा, वो भी आपां डिस्कस कर लेंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 10 × 6 60, 10 + 6 16, दस से 5 ले लो एग्जाम्पल। मान लो तुसी जिहड़ा हैगा ए हैगा इंडिविजुअली 10 डेज च वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी इंडिविजुअली जिहड़ा हैगा 5 डेज च वर्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है जी। ऑल्टरनेट डेज के उत्ते वर्क कर रहे हैं, बी तो वर्क स्टार्ट हो रहा है इस बार, तो बी पहले दिन दे विच कितना काम करेगा, बी पहले दिन 1/5 करेगा, दूजे दिन करेगा ए, दूजे दिन ए कितना करेगा 1/10, तो 2 दिन दे विच काम कितना हो गया, 2 दिन दे विच जिहड़ा काम हैगा अपना 15/50, 15/50, 2 दिन दे विच काम हो गया 15/50। उस तो बाद आपां ने देखना पेयर्स किन्ने बन रहे हैं, बेसिकली ये चीज देखनी आपां ने। तो वो किवें देखांगे, न्यूमरेटर नूं मल्टीप्लाई करांगे कि या तो वो डिनोमीनेटर के बराबर आ जे या जस्ट उस तो एक पिछली वैल्यू आवे। जिवें 15 नूं जे आपां 2 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 30 आ रहा है, 30 डिनोमीनेटर तो घट है पर जस्ट पिछे वाली वैल्यू नहीं है। जे आपां उहनूं 3 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 45 आ रहा है, 45 15 तो जस्ट पिछे वाली वैल्यू है, तो वो डिनोमीनेटर तो घट भी है तो जस्ट पिछे वाली वैल्यू है, तो ऑब्वियसली इत्थे आपां 3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आ जाऊगा 45/50। कर आपां उही रहे हैं जी, जिहड़ी चीज तुहानूं डिटेल च समझाई सी। तो इत्थों आपां नूं ये पता लग्या भी 3 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए, मतलब जे 2 दिन च इन्ना काम हो रहा सी तो 3 पेयर कीते तो 3 × 2 6, 6 दिन दे विच 45/50 काम हो गया। तो इत्थों आपां नूं ये पता लग्या भी 6 दिन दे विच 45/50
50 ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ 45 ਬਾਏ 50 ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਰਹਿ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 5 ਬਾਏ 50। 5 ਬਾਏ 50 मतलब 1 ਬਾਏ 10। 1 ਬਾਏ 10 ਹੁਣ 1 ਬਾਏ 10 ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, 1 ਬਾਏ 10 ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਬਾਏ 10 ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ 6 ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ मतलब 7ਵਾਂ ਦਿਨ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ B ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ B ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 5 ਦਿਨ ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1/10 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 5 into 1/10, 5 into 1/10 मतलब 1/2। ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਪੂਰੇ 1/2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 6.5 ਦਿਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਚ ਈਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ B ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਚ B ਵੀ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ B ਜਿੰਨਾ 1 ਦਿਨ ਚ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਊਟ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ PSSB ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।